एक समय की बात है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पत्नी, परिवार, रिश्तेदारों, सामान और दास दासियों के साथ मादयान से मिस्र की ओर प्रस्थान कर रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद जब वे कुआ नामक पर्वत के निकट पहुंचे तो दिन का अंत हो चुका था और रात का आगमन हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहीं रात बिताने के लिए तंबू लगाया। पास ही तूर पर्वत स्थित था। उस समय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पत्नी सफूरा गर्भवती थीं। संयोगवश उसी दिन उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और रात के समय उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। धीरे धीरे वह रात उनके लिए अत्यंत कठिनाई भरी हो गई। चारों ओर घने बादल छा गए और तेज बारिश और हवा चलने लगी। ठंडी हवा में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पत्नी सफूरा रोने लगी। तंबू में आग का कोई प्रबंध नहीं था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक चकमक पत्थर था। उन्होंने कई बार आग जलाने की कोशिश की, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी वे असफल रहे। जबकि अंधकार को दूर करने और सफूरा को गर्मी प्रदान करने के लिए आग बहुत जरूरी थी। पास में कोई बस्ती भी नहीं थी जहां से आग मांगी जा सके। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आग की व्यवस्था करने की सोच में पड़ गए। इस समय उनकी दृष्टि तूर पर्वत की ओर गई। उन्होंने देखा कि तूर पर्वत पर आग की तरह कुछ चमक रहा है। तब उन्होंने अपने साथियों से कहा, तुम लोग यहाँ रुको, मैंने एक स्थान पर आग देखी है। मैं वहां जाकर देखता हूं कि क्या वहां से आग लेकर आ सकता हूं। यदि आग मिल जाए तो हम उससे ठंड से बचाव कर सकते हैं, या देखें कि उस आग के पास कोई व्यक्ति मिले जिससे हम सही रास्ते का पता पूछ सकें। यह कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। जब वे तूर पर्वत पर पहुंचे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ओर से अदृश्य वही आई। हे मूसा, मैं तुम्हारा रब हूं, इसलिए अपने जूते उतार दो, क्योंकि तुम पवित्र उपत्यका कुआं में खड़े हो और मैंने तुम्हें सामान्य लोगों में से चुनकर पैगंबर बनाया है। अब जो तुम्हें आदेश दिया जा रहा है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्रतिआदेश यह है, मैं अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई उपास्य नहीं है, इसलिए तुम मेरी ही उपासना करो और मुझे स्मरण करने के लिए नमाज कायम करो। इस समय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वह लकड़ी थी जो उन्हें हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने दी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, हे मूसा, तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, यह मेरी लकड़ी है, मैं इससे सहारा लेकर चलता हूं और इससे बकरियों के लिए पेड़ों की पत्तियां तोड़कर खिलाता हूं। इसके अलावा मैं इससे और भी कई काम करता हूं। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मूसा, अपनी लकड़ी को जमीन पर डाल दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आदेश का पालन करते हुए लकड़ी को जमीन पर डाल दिया। जैसे ही लकड़ी जमीन पर गिरी वह एक विशाल अजगर में बदल गई। यह देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भयभीत और घबरा गए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मूसा, डर मत, इस अजगर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आदेश का पालन किया और जैसे ही उन्होंने उस अजगर को छुआ वह तुरंत फिर से लकड़ी में बदल गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मूसा, यह एक चमत्कार है जो मैंने तुम्हें दिया है। जब भी तुम इस लकड़ी को जमीन पर डालोगे यह एक अजगर में बदल जाएगी और जब तुम इसे अपने हाथ से पकड़ोगे तो यह फिर से लकड़ी बन जाएगी। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अपने दाहिने हाथ को अपनी बगल में रखो और फिर निकालो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। जब उन्होंने अपना हाथ बगल से निकाला तो वह चमकदार सफेद प्रकाश से जगमगाने लगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अब अपना हाथ दोबारा अपनी बगल में रखो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से अपना हाथ बगल में रखा और जैसे ही उन्होंने इसे निकाला वह रोशनी गायब हो गई। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हे मूसा, ये दो चमत्कार मैंने तुम्हें दिए हैं, इनके सहारे तुम्हारे सभी कार्य सरल हो जाएंगे। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी लकड़ी और तुम्हारे हाथ की वह शुभ्र प्रकाश हर स्थिति में तुम्हारी सहायता करेंगे। आज से मैं तुम्हें नबूवत प्रदान करता हूं, इसलिए अब से तुम स्वयं को मेरे भेजे हुए रसूल के रूप में पहचानो और मेरे सच्चे धर्म का प्रचार करो। और सुनो, फिरौन ने अपनी हदें पार कर दी हैं। उसने खुद को खुदा घोषित कर दिया है, यहां तक कि वह मेरे अस्तित्व को भी नकारता है। वह अपनी ताकत के बल पर लोगों से अपनी उपासना करवाता है। तुम्हारे लिए मेरा आदेश यह है कि तुम फिरौन के पास जाओ और मेरे पवित्र धर्म के आदेश और नियम उसके सामने प्रस्तुत करो। उसे मेरे धर्म के मार्ग की ओर बुलाओ और उसके झूठे दावों, अपराधों और अनुचितता को स्पष्ट करके उसे तौबा करने के लिए पूरी कोशिश करो। यह आदेश पाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हे मेरे पालनहार, मेरा धन संपत्ति, मेरी पत्नी और मेरा परिवार सब पीछे रह गया है। उनकी देखभाल कौन करेगा? और मैं अकेले इतने शक्तिशाली राजा फिरौन के पास कैसे जाऊं? खासतौर पर मैंने मिस्र छोड़ते समय एक मिस्री को मार डाला था। अगर वह मुझे पकड़ लेता है तो वह मुझे तुरंत मार देगा। इसी कारण से उसके पास जाने में मुझे भय हो रहा है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे भाई हारून को मेरा सहायक नियुक्त करें और उन्हें भी नबूवत प्रदान करें। वह पर्याप्त ज्ञान और समझ के मालिक हैं और वे वाक्पटुता में मुझसे अधिक पारंगत हैं। कृपया मेरा सीना खोल दें।
मेरे अनुभव और क्षमता में वृद्धि करें ताकि मैं आपके आदेशों का सही ढंग से पालन कर सकूं और मेरी जबान में जो रुकावट है उसे भी दूर कर दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की प्रार्थना के जवाब में अल्लाह ताला ने कहा, हे मूसा, तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली गई और तुम्हारे भाई हारून को नबूवत प्रदान कर दी गई है और तुम्हारी पत्नी और संपत्ति की रक्षा का प्रबंध भी कर दिया जाएगा, इसलिए उनकी चिंता मत करो, मैं उनकी देखभाल करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का आदेश पाकर तूर पर्वत से उतरकर मिस्र की ओर प्रस्थान किया। मिस्र पहुंचने पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सबसे पहले अपने माता पिता, बहन और बड़े भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मिले। उन्होंने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को बताया, हे मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको नबूवत प्रदान की है और आपको मेरा सहायक नियुक्त किया है। उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम फिरौन के दरबार में जाकर उसे अल्लाह के मार्ग की ओर बुलाएं। इसके बाद दोनों भाई एक साथ फिरौन के दरबार की ओर रवाना हुए। फिरौन के महल के सामने कई खजूर के पेड़ थे। इन पेड़ों से फिरौन अक्सर बाघ और शेर बांध कर रखता था ताकि कोई शत्रु महल में प्रवेश न कर सके। लेकिन अल्लाह ताला की असीम कृपा से जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम महल के द्वार पर पहुंचे तो वह बाघ और शेर न केवल शांत रहे बल्कि सिर झुकाकर दोनों का अभिवादन और सलाम करने लगे। दोनों नबी महल के द्वार के सामने जाकर दरबानों से बोले, हम दोनों अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। अपने बादशाह फिरौन को यह संदेश पहुंचाओ और उसे कहो कि वह हमसे आकर मिले या हमें उसके पास ले चलो। दरबानों ने यह सुनकर कहा, क्या तुम्हारा मस्तिष्क खराब हो गया है या तुम दोनों पागल हो गए हो? हमारे बादशाह तो खुद को खुदा कहते हैं, तुम किस खुदा के संदेश के साथ यहां आए हो? तुम लोग यहां से तुरंत चले जाओ। दरबानों ने इस प्रकार कई अपमानजनक और तुच्छ बातें कहकर दोनों नबियों को वहां से भगाने की कोशिश की। लेकिन जब उन्होंने दोनों नबियों के चेहरे की गंभीरता और उनकी खौफनाक आभा देखी तो उन्हें मजबूर होकर उन्हें फिरौन के पास ले जाना पड़ा। नबी दोनों फिरौन के दरबार में पहुंचे। फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ओर देखकर कहा, हे मूसा, क्या मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला नहीं था? क्या तुमने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा मेरे संरक्षण में नहीं बिताया? और इसके बदले में मुझे क्या मिला? तुमने मेरे बावर्ची काबुल को मार डाला और भाग गए। तुम बहुत बड़े एहसान फरामोश हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, फिरौन, जो कुछ तुमने कहा वह सच है। मैंने लंबा समय तुम्हारे संरक्षण में बिताया, लेकिन उस समय मैं एक मूर्ख व्यक्ति था। इसी कारण मैं डरकर यहां से भाग गया था। लेकिन अब मेरे पालनहार ने मुझे एक रसूल बनाकर तुम्हारे पास भेजा है। फिरौन ने कहा, तुम्हारा पालनहार कौन है जिसने तुम्हें रसूल और पैगंबर बनाकर भेजा है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, जिसने आकाश और धरती और इन दोनों के बीच की हर चीज को पैदा किया और उसका पालन करता है, उसी ने मुझे रसूल बनाकर तुम्हारे पास भेजा है। यह सुनकर फिरौन ने अपने दरबारियों की ओर देखकर कहा, क्या तुमने सुना? यह क्या कह रहा है? यह कहता है कि यह किसी प्रभु का संदेश लेकर आया है और दावा करता है कि यह हमारे पूर्वजों से भी अधिक ज्ञानी है। मुझे तो लगता है कि इसका दिमाग खराब हो गया है और यह पागल हो गया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हूं, बल्कि पूरब और पश्चिम और इनके बीच जो कुछ भी है उसके सृजन करता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे रसूल बनाकर तुम्हारे पास भेजा है। फिरौन ने कहा, हे मूसा, यदि तुम मेरे बिना किसी और को प्रभु मानने की बात साबित करना चाहते हो और इसके लिए कोई उपयुक्त प्रमाण न ला सके तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा और तुम्हें ऐसी कड़ी सजा दूंगा जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे फिरौन, अपनी इस घमंड भरी बात को छोड़ दो और अपनी अज्ञानता में जो तुमने खुदाई का दावा किया है उसे भी त्याग दो। तुम केवल एक सृजित प्राणी हो, तुम कभी भी खुदा नहीं हो सकते। हे फिरौन के दरबारीगण, अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे पास अपने रसूल के रूप में भेजा है ताकि मैं तुम्हें सत्य और सच्चे धर्म का संदेश दूं। इसलिए हे फिरौन, यह मान लो कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मूसा कालिमुल्लाह। फिरौन ने कहा, यदि मैं तुम्हारे इस कलमे को पढ़ लूं तो मुझे तुम्हारे अल्लाह से क्या मिलेगा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, यदि तुम इस कलमे को दिल से पढ़ लो और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आओ तो अल्लाह तुम्हें 3 चीजें प्रदान करेगा। 1 स्थायी यौवन, 2 पूरी दुनिया पर राज्य, 3 दीर्घायु। इन 3 उपहारों के अतिरिक्त कयामत के दिन तुम्हें बिना किसी हिसाब किताब के जन्नत में प्रवेश का वरदान मिलेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की ओर से यह हुक्म दिया गया था कि वे फिरौन से नरमी और मुलायम लहजे में बात करें। इसी वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से नर्म और शांत स्वर में बात की। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने जो तुम्हें इस कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी है उसके बारे में विचार करो। यह कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस दिन के लिए विदा हो गए। उनके जाने के बाद फिरौन ने अपने वजीर हामान की ओर मुखातिब होकर कहा के लिए विदा हो गए। उनके जाने के बाद फिरौन ने अपने वजीर हामान की ओर मुखातिब होकर कहा, हे हामान, तुमने मूसा की सारी बातें सुनी
अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? हामान ने कहा, जहां पनाह, आप लंबे समय से अपनी खुदाई का दावा करते आ रहे हैं और पूरे राज्य में बनी इसराइल को छोड़कर बाकी सभी लोग आपको खुदा मानते हैं और आपकी पूजा करते हैं। अब यदि आप मूसा की बातों में आकर अपनी खुदाई का दावा छोड़ दें और उनके अल्लाह को खुदा मान लें, तो राज्य की सारी प्रजा आपका उपहास करेगी। वे आपको कोई महत्व नहीं देंगे। उस समय आपके लिए अपनी इज्जत बचाने की कोई जगह नहीं होगी। इसलिए मेरी सलाह है कि आप मूसा की बातों में आकर अपनी मान मर्यादा को दांव पर न लगाएं और उनके अल्लाह पर ईमान न लाएं। हामान की इस सलाह से फिरौन संतुष्ट हो गया और पुनः अपने पुराने अहंकारी स्वभाव में लौट आया। अगले दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में फिर से उपस्थित हुए। तब फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हे मूसा, तुम्हारे पास तुम्हारे अल्लाह का क्या प्रमाण है और यह कि तुम उसके रसूल हो, इसका क्या सबूत है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के सवाल का जवाब देते हुए कहा, यदि मैं तुम्हें प्रत्यक्ष प्रमाण पेश कर दूं तो क्या तुम मेरे अल्लाह पर ईमान लाओगे? फिरौन ने कहा, यदि तुम सच्चे हो तो पहले वह प्रमाण दिखाओ, उसके बाद मैं सोच विचार करूंगा। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर फेंक दी। लाठी फेंकते ही वह एक विशाल अजगर में बदल गई। अजगर फुफकारता हुआ फिरौन के सिंहासन की ओर बढ़ने लगा। यह देखकर फिरौन भयभीत होकर घबरा गया और चिल्लाने लगा, हे मूसा, क्या तुम मुझे दीन की दावत देने आए हो या मेरा प्राण हरने के लिए? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे फिरौन, मैं तुम्हें मारने नहीं बल्कि तुम्हें दीन की दावत देने आया हूं। इसके बाद उन्होंने उस अजगर को हाथ से छुआ और वह पुनः लाठी में बदल गया। फिरौन ने राहत की सांस ली और अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गया। इस समय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ अपनी बगल के नीचे रखा और फिर बाहर निकाला। अचानक उनके हाथ से एक तेज उज्जवल प्रकाश निकलने लगा, जो इतना प्रखर था कि सूर्य का प्रकाश भी उसके सामने फीका पड़ गया। यह प्रकाश जिसकी आंखों पर पड़ता उसकी आंखें चौंधिया जाती। फिरौन घबरा कर बोला, हे मूसा, अपने इस प्रकाश को बंद करो, नहीं तो हम सभी अंधे हो जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ दोबारा अपनी बगल के नीचे रखा और प्रकाश तुरंत बंद हो गया। इन चमत्कारों को देखकर फिरौन का मन अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वजीर हामान ने फिरौन का यह झुकाव देखा, उसने तुरंत कहा, जहां पनाह, मूसा एक बड़ा जादूगर है। उसके इन सारे जादू को देखकर आप डरे नहीं। आपके राज्य में मूसा जैसे और उससे भी बड़े जादूगर मौजूद हैं। उनके जरिए हम मूसा को हराकर परास्त कर सकते हैं। हामान की बात सुनकर फिरौन का हौसला बढ़ा और उसका मनोबल फिर से बदल गया। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हे मूसा, मेरे राज्य में तुम्हारे जैसे कई जादूगर हैं। यदि तुम उन्हें पराजित कर सको तो मैं तुम्हारे अल्लाह पर ईमान ले आऊंगा।